करेंगे गामा प्लस फोल्डर ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग के बारे में। गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से कैसे? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RFPPT यूज की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400 से 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली बिल प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आप UTL के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर अपने एक 335 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम ना भी तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाली खर्च से भी बच जाओगे। UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ एक अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का रोल नहीं मिल पाएगा। क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल सकता है? जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपको अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% से बैटरी में 16% GST बचा सकें। जैसे कि आपने कहा कि इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप UTL का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं, पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। इसमें सिंगल बैटरी की और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है, बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड्स नहीं चलाते या काम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि अपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी की ऑप्शन में भी बनाया है। 1400 से 1500 VA में इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के 1000 वाट पर 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400 से 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आप UTL के गामा प्लस के 335 वाट के 3 सोलर पैनल में और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आने वाले 335 वाट के सोलर पैनल की खर्च है, इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया तो कम से कम ना भी तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का रोल नहीं मिल पाएगा। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? सर, आप सर्विस की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर
आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है कि आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जाता है? जी हाँ सर, गामा प्लस इन्वर्टर को 335 वाट के एक या दो सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं, उससे की अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो इसकी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे और कितना बिल कम आएगा। औसत 1 kVA के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत किया करेगा। डोमेस्टिक बिल के लिए पहले कुछ यूनिट सस्ती है। क्या इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर गामा प्लस को बिना एसपीजी से खरीद लो तो क्या ऑन साइट होगा? हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट की दिक्कत हो तो आपको तो वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपको सारे प्रोडक्ट्स की सर्विस मिल जाएगी। और अगर दूसरे ब्रांड में सोलर पैनल और बैटरी लागत है तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी यूटीएल की ओर, जिससे कि आपको टाइम भी ज़्यादा मिलने लगेगा और आपको परेशानियां भी ज़्यादा झेलने पड़ जा सकती है। लेकिन अगर आप ही इलेक्ट्रॉनिक यूटीएल ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट्स आसानी से और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाती है। गामा प्लस इन्वर्टर को कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि ये असली RF50 वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूँ? हाँ, मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखाता हूँ। ये सरकार NABL का लेब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर है कैसे? जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स है वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। RF50 टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो यूटीएल के इन्वर्टर से मिल सकती है और इस टेक्नोलॉजी पर यूटीएल पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड हैं: PCU, हाइब्रिड, स्मार्ट और आप IT लोड जैसे कि कंप्यूटर डीसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट आई मोड का फीचर है जिसे वर्गीकृत करते हैं। सबसे इन्वर्टर ऑफलाइन UPS की तरह काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हो। 330 वाट के 3 पैनल। RF50 टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM की डिफरेंस बताता हूँ। RF50 ही बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 किलोवाट पैनल के दिन भारत में 1.52 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं 750 के
750 एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल MPPT 30% से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 kW सोलर पैनल 45 यूनिट का तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे भी आप अपनी रोल पैनल पर की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठ जाएगा, क्योंकि गामा प्लस ISP की इन्वर्टर बना है। नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो उसमें आपको UTL का दूसरा मॉडल सनपैक 2022 का दूसरा मॉडल सनपैक 25 और हेलिक्स 2550 से लेकर चल रही है। गामा प्लस पर 2 लाइन मार के 24 वोल्ट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 365 वाट के 12 या 2 या 3 सोलर पैनल के लगा सकते हैं। क्या मैं आपके गामा एल्प्स 1 kVA 12 वोल्ट या 14 वोल्ट PDM PCU और उसकी से नहीं 335 वाट के 3 पैनल पैरेलल करके लगा सकते हैं। इंडिकेशन लाइट और बाकी फीचर्स के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ है। सर, ये आप सब चीज़ों पहले से ही यूजर मैनुअल से बहुत अच्छे ही समझ में आई है। गामा प्लस इन्वर्टर को जनरेट से कनेक्ट किया जा सकता है। जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को फीचर है कि आप इसे जनरेट के कनेक्शन पर सबसे करता है। इसमें एक फीचर है डीजी मोड का, उसको इस्तेमाल कैसे करें? आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेट की प्रक्रिया से एस्टिमेट मैच कर सकते हैं। गामा सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जितने यूज किए जा सकते हैं? गामा प्लस पर 3 किलोवाट या ज़्यादा का जनरेशन लगाया जाना चाहिए। 20% सोलर गामा प्लस के साथ UTT बैटरी लगा सकते हैं। बैटरी तो UTT नॉर्मल बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के SPGS मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 12% GST पर बिल नहीं की जा सकती है, और इस बैटरी से को आप 28% GST पर खरीदकर साथ में ही बाद में सोलर पैनल लगे हुए इन्वेस्टर पर यूज कर सकता है। बाद में सोलर पैनल नहीं और सोलर बिल नहीं कर सकती है। इस बैटरी में 28% GST पर खरीदकर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी है, जिसको बनाया इस सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि UTL सोलर की UIT एंड UST मॉडल। UIT मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोटेक्ट के साथ एंड UST मॉडल 3 से 4-5 साल की बैटरी का साथ उपलब्ध है। और आप UIT और UST मॉडल की बैटरी UTL के सभी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 12% GST में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम GST भी टैक्स बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है?
गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट की पावर इन्वर्टर 0.6 और 0.7 है पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। क्या ये प्योर साइन इन्वर्टर है? जी हाँ, ये प्योर साइन इन्वर्टर है। पूरे स्पीचेस पर कितनी टाइम की वारंटी है? सर इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है। बैटरी की वारंटी 35 साल तथा 3 से 5 साल है, और सोलर पैनल की 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। क्या इसमें यूज किया जा सकता है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है उसे वेल्डिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना हुआ है, जिससे कि हम इसके लाइसेंस काम से हो जाते हैं, लेकिन इन्फेंसिटी बढ़ जाती है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी भी चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात के बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हो, और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट 3 बैटरी तक का बैकअप ले सकते हैं। सर अभी पीछे मैंने एक यूटीएल की वीडियो देखा था, जिसमें PWM बेस्ड टेक्नोलॉजी वाले सोलर समशीष इन्वर्टर के बारे में बताया गया था। बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी आप कह रहे हैं तो कि गामा प्लस की कम सोलर पैनल से भी ज़्यादा जनरेशन, तो मैं आपको समशीष सोलर इन्वर्टर ना खरीदूँगा। सर जो आपने पहले वीडियो में समशीष की नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कपड़े किया था और आपको सुझाव दिया था आप ट्रेड के साथ चले और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर समशीष इन्वर्टर से और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं।